साथियों, हम वृंदावन बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक हैं और यहाँ से सामने से बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए रास्ता जाता है, इधर से कात्यायनी शक्तिपीठ के लिए रास्ता जाता है और पास में ही रंग जी मंदिर है। ये तीनों मंदिर बहुत ही पास हैं और आज हम जा रहे हैं गोविंद देव जी के मंदिर के लिए। उत्तर भारत का सबसे सुंदर और विशाल गोविंद देव मंदिर, जो अपनी बनावट और दिव्यता के लिए कभी सनातनियों का गौरव हुआ करता था, वहां आज भी इस कट्टरपंथी विचारधारा के निशान मौजूद हैं, जिनके कारण कई हिंदू मंदिर नष्ट कर दिए गए। कहा जाता है कि इस मंदिर में भूतों का निवास भी है। भगवान गोविंद देव अर्थात श्री कृष्ण का यह मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने सन 1590 में कराया था, यानी आज से लगभग 550 साल पहले। गोविंद देव मंदिर का निर्माण सनातन गुरु और महान कृष्ण भक्त श्री कल्याण दास जी की देखरेख में हुआ था। हालांकि मंदिर निर्माण का पूरा खर्च राजा मानसिंह द्वारा ही उठाया गया था। निर्माण के समय मंदिर 7 मंजिला हुआ करता था। सबसे ऊपरी मंजिल पर एक विशालकाय दीपक का निर्माण कराया गया था। कहते हैं इस दीपक में प्रतिदिन बाती की लौ को जलाए रखने के लिए 50 किलोग्राम से अधिक शुद्ध देसी घी का उपयोग होता था। यही कारण था कि मंदिर कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे जाता था। मंदिर के इसी विशालकाय दीपक की चमक इसकी शत्रुता साबित हुई। मंदिर के इस दीपक की लौ को देखकर तत्कालीन मुगल आक्रांता औरंगजेब के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। इस भव्य मंदिर की सुंदरता उसे खटकने लगी। इसी ईर्ष्या और हिंदुओं के प्रति अपनी घृणा के चलते उसने अंततः एक दिन अपनी सेना को इस गोविंद देव मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। किसी दैवी कृपा के कारण मंदिर के पुजारी को औरंगजेब की इस योजना का भान हो गया। उन्होंने मंदिर में स्थापित भगवान गोविंद की पुरातन प्रतिमा को वृंदावन से बहुत दूर जयपुर भेज दिया, जहां उनकी स्थापना कनक बाग में स्थित गोविंद देव मंदिर में हुई है। औरंगजेब अपनी सेना के साथ मंदिर को तोड़ने पहुंचा। मंदिर की भव्यता इतनी थी कि औरंगजेब की सेना 4 मंजिल ही इसको गिरा। मंदिर 7 मंजिला था। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर को खंडित और अपवित्र करने के प्रयास में यहां स्वयं आकर नमाज पढ़ी और शेष बचे मंदिर पर मस्जिद की संरचनाएं और गुंबद आदि बनवा दिए। हालांकि 1873 तक मंदिर उसी अवस्था में रहा जिस अवस्था में औरंगजेब द्वारा इसे छोड़ा गया था। लेकिन कृष्ण भक्तों ने इसका पुनः जीर्णोद्धार किया, इसका पुनर्निर्माण किया। मंदिर के साथ जो औरंगजेब ने छेड़छाड़ की थी उसे हटा दिया गया और मंदिर 200 फीट लंबा और 120 फुट चौड़ा था और साथ ही मंदिर की ऊंचाई 110 फीट थी। कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिए जाने के बाद इस मंदिर में भक्तों का आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। कई सालों तक मंदिर वीरान अवस्था में रहा और इसी के चलते यहाँ भूतों का निवास हो गया। हालांकि कहा जाता है कि इन भूतों द्वारा कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इसके अलावा स्थानीय लोग तो यह भी मानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में भी भूतों का योगदान रहा है, क्योंकि इस मंदिर की भव्यता और कारीगरी ऐसी है कि इसे 5 से 10 सालों में इंसान द्वारा बनाया जाना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। मंदिर में मौजूद संतों का यह भी कहना है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर जिस मस्जिद का निर्माण किया गया है उसमें इस मंदिर को तोड़कर प्राप्त किए गए पत्थरों का उपयोग किया गया है। कहा जाता है कि मस्जिद के अधिकांश हिस्सों के पत्थर और गोविंद देव मंदिर के पत्थर एक जैसे ही हैं। मंदिर का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार होने के बाद भक्तों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया। इसी के साथ यहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की स्थापना की गई। अब नियमित तौर पर इस मंदिर में भगवान की पूजा पाठ होती है, आरती का आयोजन होता है। भले ही यहाँ के वास्तविक प्रतिमाओं को जयपुर के गोविंद बल्लभ मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया हो, लेकिन वृंदावन के लोगों के लिए इस मंदिर का महत्व बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक मंदिरों से अलग है। यह मंदिर पूरा एक चबूतरे पर बना हुआ है। सीढ़ियों के माध्यम से इस चबूतरे पर पहुंचना पड़ता है। पहले जैसा कि मैंने कहा, यह 7 मंजिला संरचना थी। मंदिर में संगमरमर और चांदी की एक प्रभावशाली वेदी भी है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान
शीर्ष 4 मंजिलों को ध्वस्त कर दिया गया था। वृंदावन में श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी की प्रतिमा लगभग 5000 वर्ष पुरानी मानी गई है। पहले जब मथुरा मंडल पर और इसके आसपास के प्रांतों पर यक्ष जाति का शासन था, तब इन मूर्तियों को जमीन के अंदर छिपा दिया गया था। इसके बाद एक वैष्णव अनुयायी राजा नृपति ने इन मूर्तियों को खोजा और मंदिर स्थापित कराया। लेकिन 10वीं शताब्दी में जब महमूद गजनवी के आक्रमण बढ़े, तब इन मूर्तियों को फिर से जमीन के अंदर छिपा दिया गया। संत और पुजारी इस स्थान के बारे में भूल ही गए, लेकिन जब सनातन गोस्वामी इस स्थान पर आए तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को इस स्थान पर भेजा और उन्होंने यहाँ पर भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों की खोज। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सनातन गोस्वामी को सपने में आकर कहा कि गोमा टीले पर मेरी मूर्ति को खोजो। गोमा टीले से ये मूर्ति खोद कर निकाली गई। उसके बाद ये बहुत समय तक सनातन गोस्वामी के साथ झोपड़ी में इसको स्थापित किया गया, लेकिन बाद में राजा मानसिंह द्वारा ये भव्य मंदिर बनवाया गया। वृंदावन का ये सबसे प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर रंगराजी मंदिर के बिल्कुल निकट है। आप रंगराजी मंदिर से पैदल ही इस मंदिर तक आ सकते हैं। यहाँ पर भजन कीर्तन का अद्भुत आनंद आपको इस मंदिर में मिलेगा। श्रद्धालु इस मंदिर में कीर्तन करते हुए दिखाई देंगे, नाचते कूदते। मेरा मन भी अनायास ही भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में नाचने के लिए व्याकुल हो गया और कदम बरबस ही उठ गए। आप भी जब इस मंदिर में आएंगे तो आपका मन भी नाचने के लिए मचल उठेगा। तो ये था गोविंद देव जी मंदिर, रंगराजी मंदिर के नज़दीक, वृंदावन बस स्टैंड के पास, और यहीं से निधिवन भी बहुत नज़दीक है। तो साथियों, आपको वृंदावन के संपूर्ण मंदिरों के दर्शन कराए जा रहे हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।